बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। सैंडविच आपने कई बार खाए होंगे, मुख्तलिफ किस्म के सैंडविच भी आपने घर में बनाए होंगे, लेकिन आमलेट सैंडविच आपने ना बनाया होगा, ना देखा होगा, ना खाया होगा। आमलेट सैंडविच किस तरीके से तैयार हो सकता है जो हम बगैर ब्रेड से बनाएंगे। आप कहेंगे बाबा जी कि कमाल ही कर देता। आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है, सर्दियों की गिफ्ट रेसिपियां। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, किसी टाइम चाय के साथ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टफुल बनता है। तवज्जो से देखिएगा। आमलेट सैंडविच तैयार करने के लिए इसके साथ का पैन लेके फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर शामिल करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे और तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक हम इसके अंदर इसको रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। 20 से 25 सेकंड के बाद आपसे मिलेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। 20 से 25 सेकंड के बाद एक दरमियाने साइज का प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक इसके साथ इस तरह रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट के बाद मिलेंगे आपसे। 1 मिनट प्याज को भी रोस्ट कर लिया। इस टाइम पे इसके अंदर शामिल करेंगे ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें 3 अदद इस तरीके से, 1 टमाटर चॉप किया हुआ बारीक जो हमने बीज रिमूव कर दिए शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। मिसालों के साथ अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से हम भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके साथ के एक प्लेट ले लेंगे। ये जो हमने तैयार किया है अपना रोस्ट किया सब्जियों को इसमें शामिल डाल देंगे, निकाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ का हम एक बॉल ले लेंगे, 4 अंडे इसके अंदर तोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। आप अपने पैन के हिसाब से अंडों का इस्तेमाल किया करें। मेरे पास जो पैन है वो 8 इंच का है, इसीलिए मैं 4 अंडे ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो फिर आप उसके अंडे बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। साथ में हमारे पास सब्ज़ धनिया है, 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडे फेंट लिए, इस तरह का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके साथ का पैन रख दिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। ये जो हमने सब्जियों को रोस्ट किया था ये जो अंडे फेंटे हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। एक यूनिक गल जो बाबे ने दसनी है, अच्छे तरीके से इसको मज़ीद चम्मच की मदद से फेंट लेते हैं। अच्छे तरीके से सब्जियों को फेंट लिया। ये पैन हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 3 मिनट। 3 मिनट के बाद मिलेंगे आपसे। 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया। 3 मिनट के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल फिट होता जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सेटिंग में ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके जब हमने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से साथ किनारों पे दीवारों पे चढ़ा देना है अपना आमलेट, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये टमाटर हैं इस तरीके से गोल कटे हुए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये हमारे पास सलाद पत्ता है, ये यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ है इस तरीके से क्रश की हुई, दिखा रहे हो। ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम डाल देंगे, टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से आपकी फैमिली में बच्चे कम या ज़्यादा जितनी पसंद करते हैं उतनी भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीज़ डालने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ से आराम से इसकी साइडों को छुड़वाना है और इसको हमने यहाँ से फोल्ड करना है एहतियात के साथ। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको हमने फोल्ड कर दिया, थोड़ी सी इसकी साइड को पीछे कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से एहतियात से इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट के बाद इस तरह का कवर ले लिया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के ये इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। ठीक हो गया। इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। 1 मिनट इस साइड से कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर लगा दें इस तरीके से, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें। ठीक हो गया। ये देखें, इसके लुक देखें कितनी प्यारी खूबसूरत बनी है। अब हम यहाँ पे ले आएंगे कटिंग बोर्ड पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से
ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमलेट सैंडविच हमारा रेडी है। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, मैं पहले दस रहे हैं, आपको बहुत पसंद आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपकी मर्जी, आप इस तरीके से कट कर लें, आपकी मर्जी इस तरीके से कर लें, आपकी मर्जी 2 पीस कर लें। इस तरीके से यहाँ से कट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल कमाल लगेगा, आप कहेंगे बाबा जी तो कमाल कर देता। इस तरीके से इसको यहाँ पे हम इस तरीके से उठाएंगे, ये देखें, यहाँ पे ले आएंगे, सुभान अल्लाह। इस तरीके से साथ इसके सैलड का पत्ता, साथ में टमाटर सर्विंग के लिए रखेंगे। चीज़ के कमालात आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया। अगर मैं आपको यहाँ से इसको तोड़ के दिखा सकूँ तो ये देखिएगा, ये देखें कितना कमाल का जूसी फ्लफी अच्छे तरीके से अंदर से पक चुका है। गल समझ आ रही है? यहाँ से अगर आपको तोड़ के दिखा सकूँ, ये देखें, चीज़ से भरपूर। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये आमलेट सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।